जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बताएंगे हम हैं अधिकारी की मम्मी। अब हम हैं अधिकारी की मम्मी। हेलो एवरीवन, आप सारे प्यारे बच्चों को हेमंत सर का प्यार भरा नमस्कार। एक शिक्षक के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब उससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स सफलता की उन ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं जिन ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए उन्होंने उस शिक्षक का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ऐसी ही एक कहानी के साथ आप सारे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आप सारे लोग क्या आ रहे हैं जो इस बार सिलेक्शन अड्डा का न्यू सेंसेशन लेकर आए हुए हैं। अपूर्व, आपने देखा कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया और रिजल्ट आए हुए जस्ट 2-4 दिन ही हुए हैं और अपूर्वा का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल के थ्रू एएसओ पे, और जो इनको मिला है दिल्ली का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कैसा रहा अपूर्वा का सफर और किस तरीके से इस पड़ाव को पार किया, ढेर सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। और पहली बार लेकर आए हैं एसएससी का सेशन, तो आशा करते हैं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप नया चीज देख कर जाएंगे। बात करते हैं आप इंट्रोडक्शन से। यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर पहले तो उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और पूरे सिलेक्शन अड्डा परिवार को। बहुत अच्छा सफर रहा। पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अपूर्व गौतम है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन अभी सीजीएल 2021 में एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ है, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट। यस, सीजीएल की अगर पोस्ट में देखा जाए तो एमईए के बाद एएसओ आता है और इसकी जो कट ऑफ जाती है बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो एमईए के बाद एएसओ और आपकी मेन प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पहला अगर मैं आपको दिखाऊं अपना रिजल्ट तो B05 कोड मैंने पहले नंबर पे डाला हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि सीपीटी में मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था। जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है उसमें सीपीटी मैंडेटरी होता है, तो मैं सारे तो क्वालिफाई कर जाता, लेकिन वही था मेरा सीपीटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। टाइपिंग एरर हो गया था मुझसे थोड़े ज्यादा, तो मेरा सीपीटी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मुझे पता था कि हाँ सीपीटी नहीं हुआ, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ऊपर रख दिया था और बाकी सारे पहली प्रायोरिटी पे आपने एएसओ रखा हुआ था। एएसओ आपको पता होगा दिल्ली मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्रालय के नाम से जाना जाता है और एक ऐसे मंत्रालय में आपसे जुड़े हुए लोग और आपके साथ पढ़े हुए लोग अगर उस मंत्रालय में जाते हैं, जो सारे स्टूडेंट जो अपूर्व के साथ पढ़ते थे, मेरे लिए और उनके लिए पक्की बात होगी और एज अ टीचर मेरे लिए भी बड़ा ही पक्की बात होगा। कैसा लग रहा है अपूर्वा आफ्टर गेटिंग द सिलेक्शन इन? ओवरवेल्ड सर, वेरी मच ओवरवेल्ड। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो कुछ कर लिया है, अब कुछ कर लिया, अब अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब अपने परिवार में आप जाते हो, जैसे मैं घर गया था तो लग रहा था कि हाँ अब सर मम्मी का चेहरा देख के लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा। वो मम्मी का एक स्टेटमेंट जो मम्मी ने अभी आप मेरे को बता रहे थे, वो मम्मी का एक स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट था जो आपको बहुत यहाँ पे टच किया? कि सब उनको कोई छोटी मोटी नौकरी, जैसे कोई कहीं कुछ भी लग गया तो उनको फोन करके बताते थे, तो उनको लगता था कि हम कब बताएंगे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बताएंगे हम हैं अधिकारी की मम्मी। अब हम हैं अधिकारी की मम्मी। ये बहुत मतलब प्यारे बच्चों, ये दुनिया के हर एक बच्चे का एक सपना होता है। देखो जीवन में हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे जीवन के उस सफलता के पड़ाव पे जाए जहाँ पे वो अपने बच्चों को सबसे ऊंचे क्षेत्र पे देख रहे हो। तो ये एक माँ बाप के लिए फख्र की बात होती है। कहते नहीं कि दूध का कर्ज देना है, तो दूध का कर्ज कोई दूध का कर्ज नहीं होता। एग्जैक्टली यही होता है कि वो अपने लाल अपने खून को, जो अपने 9 महीना जिनको घर में पाल के रखा है, उनको समाज में वो सम्मान मिल गया और जिस सम्मान की चाहत वो रखते थे और वो सम्मान आप ही दे सकते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं दे सकता उनको सम्मान। तो क्या आपको लगता है कि वो सम्मान दिलाने में आप अपने माँ बाप को कुछ हद तक सफल हो पाए? कुछ हद तक हाँ सर, बिल्कुल सफल। अब उनकी खुशी देख के लग रहा है कि हाँ कुछ कर लिया है मैंने, अब सही लग रहा है सर। अच्छा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, मम्मी पापा कौन? मम्मी बहुत खुश है सर। मम्मी बहुत है, पापा प्राउड है, मम्मी खुश है, एकदम बहुत खुश है वो। मम्मी सबसे ज्यादा खुश है। कुछ नहीं पता कहाँ है लड़का, कुछ नहीं, अधिकारी बन गया हमारा लड़का, अब हम खुश, अब हमारी चौड़ एकदम। मम्मी सबसे ज्यादा खुश है। प्यारे बच्चों, ये खुशी आप देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप को खुशी आप जरूर नसीब करवाएं। और एक टीचर होने के नाते मैं आप सारे लोगों को ब्लेस करूंगा यही कि आप 100% यार है। वो कहते नहीं कि वो
आपको 9 महीने का कर्ज दे देना है, और आप भी हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी रहे तो आप किसी के सामने बोलें कि मम्मी बहुत खुश है या पापा बहुत खुश है। इससे बड़ी एक बच्चे के लिए चाहत क्या हो सकती है कि आपके माँ बाप आपसे बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, और आज हमारे भारत पे देखा जाए तो सरकारी नौकरी जो है ना, उसकी खुशी जो एक माँ बाप को मिलती है, वो खुशी की तुलना किसी और खुशी से हो ही नहीं सकती है। चलिए बात करते हैं कि अपूर्वा, आज बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी सिलेक्शंस को लेके, या इस मुकाम तक पहुंचने में सीरियसनेस से अगर काउंट किया जाए तो कितना टाइम आपको लगा? सीरियसनेस से सर 8 महीने। 8 महीने में, और लगभग आपने तैयारी तो मेरे ख्याल से 2 साल से, आपका 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे, लेकिन सीरियसनेस 8 महीना। क्या 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना अच्छे से लगा के सिलेक्ट हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। हाँ, बिल्कुल 6 महीने में भी आप कर सकते हो, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कितना देना चाह रहे हो, आप कितनी बैडली चाहिए वो सिलेक्शन। अगर आपको वो चाहिए ना तो आपको मिल जाएगी। स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? स्ट्रेटजी सर, सबसे पहले आप डिमांड देखिए, सीजीएल क्या डिमांड कर रहा है, आप उतना दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो वो आपको क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने आप में। वो बिल्ड करने के लिए आपके पास कोचिंग है आपकी, और फिर आप बाकी और जो प्रैक्टिस आप करते हो वो आपकी फुलफिल करेगा, और जब फुलफिल कर दोगे आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे, और बाकी आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं, सबकी डिफरेंट होती है। मेरी मैं कुछ बता सकता हूँ। सबसे पहले जीएस, जिसका बहुत हवा सब बनाए रहते हैं, पढ़ते नहीं है कि इसका क्या ही रोल है। अब बहुत रोल है। अब आपको प्री में भी चाहिए, मेंस में भी चाहिए। मेंस में अब आपका वो सिलेक्शन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि सब पहले से ही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ते आ रहे हैं। अब जिसने जीएस छोड़ दी हो गया। तो जीएस के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, तो उसमें था कि हमें पहले पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है, बहुत थोरोली नहीं, लेकिन आपको ऐसे टाइमलाइन सारी डाल लेनी है, कैसे क्या होता है क्या है। फिर फैक्ट्स उसमें ऐड करने हैं आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, आप फैक्ट्स ऐड कर दो उसमें। फैक्चुअल नॉलेज आपको लूसेंट आप देख सकते हो, और बाकी जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप वो उठा सकते हो। मेरे हिसाब से लूसेंट तो बड़ा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। प्रीवियस ईयर फोकस करिए और क्लास से आपको स्टोरी मिलेगी, प्रीवियस ईयर से आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। राइट। जीएस के बाद हम लोग और एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। हाँ। करंट अफेयर बिल्कुल आप वो ध्यान, मतलब करंट अफेयर का भी आइडिया पिछले साल के करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन करंट अफेयर बहुत जरूरी है, तो उसका एक अच्छा सा तरीका है न्यूज़पेपर रीडिंग। बाकी और आप और अदर सोर्सेज भी देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जीएस को एक दिन में कितना वक्त दिया जाना चाहिए? बहुत मैक्स टू मैक्स 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक है। रीजनिंग के सेगमेंट पे आते हैं। रीजनिंग कहीं ना कहीं एसएससी के बच्चों को लगती है बहुत इजी है, और वो कहीं ना कहीं रीजनिंग को उतना ज्यादा वक्त नहीं देते। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है? मुझे लगता है रीजनिंग सबसे अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि लगता है सब दिमाग हर कोई थोड़ा सब लगा लेता है, सब हर कोई लगा ही लेता है। तो ऐसा लगता है कि हमें आती है, लेकिन आप उतना स्कोर नहीं कर रहे हो जितना आपको सिलेक्शन के लिए करना चाहिए। जैसे अगर 25 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, आप 20 करके, हमको लगता है कि हाँ हमें आ रही है रीजनिंग, लेकिन आ तो रही है आपको, लेकिन आप सिलेक्शन जितनी नहीं आ रही है आपकी रीजनिंग, तो आप वो लाइटली मत लीजिए। आप हर दिन करिए रीजनिंग, आपके वो 25 में 25 बनने लगेगा। 25 में 25 मतलब 25 में से एक भी टॉलरेबल नहीं। हाँ, एक भी नहीं। 25 में 25 लाना है। 25 में 25 तो मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में फिक्स नंबर। हाँ, एक दिन में कितना टारगेट रखा था, कितना समय, कितना मिनट या कितने घंटे दिया जाए रीजनिंग? आप टॉपिक जितने भी एक टॉपिक उठाइए, उसके क्वेश्चन करिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटे की रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा है। प्राइमरीली हाँ 1 से 1.5 घंटे आपको बहुत है। और वो मॉक से आप क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपको जो प्रैक्टिस सेट कोचिंग से दिए जाते हैं वो करिए, और बाकी आप मॉक देते रहिए। सेक्शनल मॉक दीजिए, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मिल सकते हैं। आपको कोचिंग का भी प्लेटफॉर्म है, वो भी कर सकते हैं। मैथ्स के सेगमेंट को लेके क्या किया जाए? हाँ, ये इम्पोर्टेंट, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कैसे मैथ में करा जाए, हम बनता नहीं है तो क्या हम छोड़ दें, क्या करें। तो इसमें क्या है कि आपको यही हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? हम लड़ेंगे ना, हमें लड़ते रहना है। हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, आएगा वो। लेकिन हम जब छोड़ देते हैं, हम फोबिया बना लेते हैं, या हम उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, अपने आप से बड़ा कर देते हैं, तो हमें वो आनी बंद हो जाती है।
तो किसी भी चैप्टर का तो आप पीछे पड़ जाओ ना, कैसे नहीं आ रहा। मैथ्स का आप जो भी आपका एक घंटे वंटे आप मत गिनिए, आप बस एक टॉपिक उठाइए, वो कवर करने की कोशिश करिए। जितने भी आप मैथ्स को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसे बर्डन नहीं फील होगा। आप बस एक अचीव कर लेंगे तो हाँ कि अरे हाँ हो गया। फिर ये धीरे धीरे जब छोटे छोटे पैसेज में आप ये पूरा कर लेंगे तो आपके कलेक्टिव जब देखेंगे ना तो हाँ आपका 60% 70% आपका कवर हो गया। लेकिन आप सिर्फ एक एक टॉपिक चाहिए तो आपको बेहतर अप्रोच आपका रहेगा और आप हताश नहीं होंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा करके रोज अपना करते रहे। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में 2-3 घंटा राउंड, हाँ 3 घंटे आप दे सकते हैं। अगर आपका मैथ, जनरली लोग मैथ से ही डरते हैं, उनको मैथ नहीं आती है यही सोच के लोग नहीं करते हैं, डरते हैं। मैथ आपको आती है, बस आप कर नहीं रहे। आप डरना बंद करिए, आपको मैथ आने लगे। लास्ट सेक्शन जो सबसे बड़ा सेक्शन इंग्लिश, सर साक्षात सर हैं, चरण छू के चले जाइए, हो जाएगा। ये it was your magnanimous thoughts to me. एग्जैक्टली इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? इंग्लिश के लिए जो मैंने किया था, मेरे पास सर की नोट्स थी और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक बुक थी, सिर्फ एक सिंगल बुक थी एमबी पब्लिकेशन, यस नाइस बुक, प्रीवियस ईयर मैंने करा। और बाकी जब मैंने वो कर ली थी तो मैंने फिर से इंग्लिश के लिए एक और बुक ली थी जिसमें वही प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ही थे, लेकिन वो टॉपिक वाइज थे। जैसे उसमें एमबी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन उसमें कंबाइंड है पूरा, लेकिन टॉपिक वाइज भी आप ले सकते हो। मतलब आप जैसे एरर के आपको क्वेश्चन उसमें कंपाइल मिल जाएंगे पिछले 8-10, मतलब आप देख लो बहुत सारी मार्केट बुक अवेलेबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। और जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे वो मॉक में मिलेंगे। अच्छा मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर पेपर में या इंग्लिश की किताब में नीतू मैम की इंग्लिश बुक अच्छी, हाँ इंग्लिश बुक अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। आपको अगर आपको बेस बुक अगर चाहिए, आपको नोट से हटके भी कुछ पढ़ना है तो आप नीतू मैम की बेस बुक वॉल्यूम 1 ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको बेस के लिए वो एक बुक, सर की नोट्स, प्रैक्टिस के लिए आप एमबी पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा अगर मैं अपूर्व पूछूं कि ऑल द क्लासेस वर सफिशिएंट, मतलब टियर 1 को लेकर टियर 2 को जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है सेक्शन में मैथ इंग्लिश रीजनिंग की, उसको लेके ऑल एफिशिएंट है सर, मतलब आपके लिए एकदम सफिशिएंट है क्लासेस। आपका अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस अगर पूरा हो रहा है तो आप तो सफिशिएंट है वो। बस हमारे जो एफर्ट्स हैं हमें वो डालने हैं। बिल्कुल। यहीं से क्लासेस करी हैं, यहीं से सब कुछ करा, यहीं आते थे। जो बीच में जैसे सर बताते ही हैं कि पैचेस में मैंने पहले थोड़ी बहुत गलतियां करी, तो वो मैंने सारे होल्स कवर किए हैं, अलग अलग बैचेस में जाकर टॉपिक पढ़ के सारे कवर किए हैं मैंने। सर से मैं पूछता, सर ये कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, तो सर मुझे बताते थे। सर शुभम सर, सौरभ सर, और जीएस में भी मुझे जो टॉपिक आधे सर से मैं मिलता था तो उनसे पूछता था, सर पॉलिटी, जैसे पॉलिटी मैंने फिर से पढ़ी तो मैं उनसे मिलके जहाँ पढ़ा रहे होते तो मैं जाके पढ़ लेता था। अच्छा हाँ, अपूर्व की बात करें तो अपूर्व एक बड़ा ही इनकंसिस्टेंट, शुरुआती दौर में बड़ा ही इनकंसिस्टेंट, 10-5 मिनट हमेशा क्लासेस में लेट रहा करते थे। लेकिन जो सीरियसनेस देखने को मुझे 1 साल में मिली है अपूर्वा, कि आपकी बैचेस की टाइमिंग होती थी 1 से 3, लेकिन आप ब्रांच यहाँ से निकलते थे तो हमारे साथ ही लगभग निकलते थे। हम लोग जब ब्रांच ये बंद होती थी सारे स्टाफ जब निकलते थे, सारे लोग साथ ही निकलते थे, 6 बजे के अराउंड निकलते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 6 बजे तक पढ़ते थे, तो उसमें से आप भी एक थे, 6 बजे तक लगातार पढ़ा करते थे। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा सीरियसनेस आ गई? जो बच्चा क्लास में 10-15 मिनट लेट हुआ करता था वो बच्चा 5-5, 6-6 बजे तक कोचिंग में बैठा रहता था, कोचिंग में पढ़ा करता था, तो क्या ऐसा क्या था? मुझे लगता है एक बार फेल होना भी जरूरी है। जब आपको झटका नहीं लगेगा, आपको रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, जो करने आए थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं, भूल गए हैं या कुछ हो गया, तो वो रियलाइजेशन जब हो जाता है तो होने लगती हैं चीजें। और मुझे लगता है जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए अब बेहतर है। यस। अच्छा अभी आपने अपूर्व देखा कि जैसा फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था, लगभग हजारों बच्चों के बीच में आप घिरे हुए थे आज क्लासेस में, तो उनका एक जो क्वेश्चन था मैं देख रहा था, वो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप
एकदम वर्ल्ड वाइड वो चीजें जाए, और एक सफल इंसान जब उन चीजों के बारे में बताता है तो मेरे ख्याल से वो चीजें ज्यादा सटीक होती है, क्योंकि व्यक्तिगत उसने फील की होती है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फेलियर, जो आपका फेलियर होता है उसको ओवरकम कैसे किया जाए? थोड़ा सा जब आप फेल होते हैं तो बिल्कुल हम डाउन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, रुकना है, और जो आपके आसपास का आपका सपोर्ट सिस्टम जो है उससे बात करनी है आपको। जैसे मेरे पास मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, सर, जब मैं 29 जनवरी को मेरा मेंस एक खराब हो गया था सर, आपको जानकारी, तो मैं एकदम हताश निराश, मतलब मैं 10 दिन तक तो गायब था, मैं एकदम कुछ नहीं बात कर रहा था। फिर मैंने सबसे बात करी तो सबने थोड़ा बहुत मुझे साहस दिया, कंसोल किया कि नहीं होगा होगा। तो वहां से ये आपका सपोर्ट सिस्टम एक अच्छा होना जरूरी है। बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ सर कि मेरे पास है ये सपोर्ट सिस्टम। मेरे दो फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, ये सारे लोग, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम, ये मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि है मेरे पास ये। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ना हो, कुछ लोगों पे प्रेशर बहुत, वो फेल होते होंगे, तो आपको ऐसे हारना नहीं है। नहीं, सबको नहीं हो पाता सपोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब हार जाएं या कुछ ऐसा कर लें। नहीं, आपको हारना नहीं, आपको वो पॉज लेना जरूरी है। आपको अपने आप को फिर से जानना जरूरी है। ठीक है, फेलियर हो गया, कोई बात नहीं, कहाँ हुआ वो हमको जानना जरूरी है, और हमको फिर से। और मैं सपोर्ट सिस्टम, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ मिलिए इस पर्सन, you will get the best support you can ever ask for. Thank you. So yes, meet him, he will be so high that you can reach the sky. ये आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है। अपूर्व, हम लोग अपने को, जैसे हर एक स्टूडेंट में कंसिस्टेंसी की बड़ी कमी होती है। जैसे बच्चा क्लास में आता है, क्लास किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर शादी वादी में चला गया, फिर पेपर होने लगा, फिर ये होने लगा, वो होने लगा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर करती है। तो उस कंसिस्टेंसी के दौरान की कंसिस्टेंट वो रहे, उसके लिए अपने आप को बूस्ट कैसे करें, ये स्टूडेंट के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बूस्ट रहने का यही है कि आपका वो जो विजन है, जब आप वो क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, इससे हैम्पर तो होगा ही मेरा, अगर मैं इंकंसिस्टेंट रहूंगा तो हैम्पर होगा। तो आपका वो विजन जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो आप ये करते रहोगे, आप इनकंसिस्टेंट रहोगे। आपको जब सिलेक्शन दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ तक जाने के लिए ये नहीं करना है, ये सिलेक्शन है मेरा और यहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे अगर इनकंसिस्टेंट हो गए तो हम नहीं पहुंच रहे, तो आपका ये विजन जो है आपके बहुत काम आएगा कंसिस्टेंट होने में। यस, आपका ये आइडिया हमेशा होना चाहिए कि अगर हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है तो हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी हम खुद डेवलप करते हैं, वो ऐसे एकदम से सब इंस्टेंट नहीं आता, वो इंस्टेंट नहीं आती, लेकिन वो आपका जब विजन रहेगा तो आप हो जाओगे कंसिस्टेंट। यस, आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। और जब छोटे छोटे पैसेज में मतलब आप जब मैं ब्रेक करने के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको हेल्प करता है वो। हर दिन आपको, जब आप एक टारगेट सेट करते हो छोटा सा, वो अचीव करते हो तो आप बूस्ट होते हो, आप खुशी, आपको वो डोपामाइन रिलीज होता है ना, आप खुश होते हो कि हाँ चलो ये तो अचीव कर लिया। फिर ये धीरे धीरे जब आपके छोटे छोटे टारगेट 100-200 हो गए टारगेट, ये छोटे छोटे, तो आप देखोगे ना आप तो सिलेक्शन तक पहुंच रहे हो। फिर आपको फाइनल पुश देना, आप सिलेक्ट हो गए। यस, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। पिछले 8 महीने मुझे पता चला कि फर्स्ट थिंग इज बिलीव एंड सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। बिलीव एंड कंसिस्टेंसी। बिलीव about yourself, about himself, about herself, about oneself, whosoever is, you have to believe. And the second one is consistency. अपूर्व, लास्ट मैसेज बच्चों को आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आपने सिलेक्शन अड्डा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखा होगा कि लोग सिलेक्ट होते थे, अपनी सक्सेस स्टोरी उनकी बनती थी, वो सारे लोगों को मोटिवेट करते थे, उनके लिए तालियां बजती थी, हजारों लोग उनका बड़ा रेस्पेक्ट करते थे, हजारों स्टूडेंट्स उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। आज फाइनली उन सीढ़ियों से होते हुए इस जगह पे पहुंचना के बाद आपको फीलिंग तो 100% अच्छी आ रही होगी। What message would you like to deliver to the students? सर, कोई बहुत ऐसा
बस ये है कि आपको करते रहना है। और मैसेज की बात करूं तो हम सब एसएससी सीजल की तैयारी करते हैं, जिसका एग्जाम कंडक्ट एसएससी कराता है। आप एसएससी की साइट खोल के कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, आप जरूर बताएं, दिखा के आप जरूर बताएं। ये एसएससी की साइट है और आप अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, Yes, इसमें गांधी जी का एक कोट लिखा हुआ है, इस पे Yes. लिखा हुआ है, आप एक बार देख लें तो मैं आपको बताऊं। आपको एक दिख रहा होगा गांधी जी का कोट, मतलब समझ रहे हैं आप इस समय गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट खुली है। यस, तो ये गांधी जी का कोट है, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा नहीं, और एसएससी आपको खुद दे रहा है, और मुझे लगता है मेरा मंत्र यही है। तो इसमें लिखा हुआ है, हाँ यस, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning. तो यस, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। इलेबरेट सर, ये है कि अगर बिलीफ है मुझे कि मैं ये कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास वो एबिलिटी ना रही हो शुरू में, लेकिन अगर मुझे बिलीफ है तो मैं वो एक्वायर कर लूंगा, मैं वो डेवलप कर लूंगा, वो स्किल्स वो एबिलिटी सारी डेवलप हो जाएंगी अगर मुझे बिलीफ है। यस, मतलब बिलीफ हाँ की है सर। यस, ये बात बहुत बड़ी बात है। होता नहीं, इंसान कोई अच्छा होता कोई बुरा होता, किसी के पास ताकत होती किसी के पास ताकत नहीं होती। जरूरी नहीं ताकत हमारे पास नहीं है, हम इंटेलिजेंट नहीं, हमारे पास उतना सोचने की क्षमता नहीं, हम उतने बुद्धिमान नहीं, तो हमें ऑफिसर बनने का सपना नहीं पूरा होगा हमारा। 100% पूरा हो सकता है। बस सफल और असफल होने में बस एक ही छोटा सा अंतर होता है, बिलीफ सिस्टम का। पहला है कि आई कैन डू, एंड सेकेंड वन इज आई कैन नॉट डू। अगर आप कितने तेज हैं, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है, मैटर नहीं करता। बिलीव आपका बहुत मैटर करता है। अगर आपको ये एहसास होता है और आपको भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, यकीन मानिए सर, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उस सफलता की श्रेणी में लाने से रोक देती है। कहते नहीं कि वो मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हर ताकत को बिल्कुल पूरा किया जा सकता है, हर सपनों को अपने कदमों में झुकाया जा सकता है। बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये लास्ट लाइन बहुत ही शानदार थी कि हमें भरोसा है कि अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू अपूर्व, और बड़ा अच्छा लगा इस तरीके से चेयर को शेयर करते हुए, और उन कुर्सियों से इस कुर्सियों तक आने में बड़ा मुझे था तो बहुत छोटी सी दूरी है, यहाँ 2 मीटर की दूरी है, लेकिन साल लग गए यहाँ तक आने में। मैं चाहता हूँ, थैंक यू, मैं चाहता हूँ ईश्वर करे हर स्टूडेंट के सपने में ये बात पूरी हो, और यहाँ तक कि सपने में चीजें आएंगी तो रियलिस्टिक जरूर बनेगी। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन अड्डा के स्टूडेंट नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, हर टीचर बहुत अच्छा करता है, हर टीचर अपनी तरफ से 100% एफिशिएंसी देता है, और हर टीचर के जीवन में यह सम्मान आए कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे सफलता के उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम से हर सफलता की ऊंचाई बड़ी छोटी लग रही हो। ईश्वर करे हर एक बच्चा सिलेक्ट हो, हर बच्चों के अंदर एक ताकत आ जाए, हर बच्चों के घर में एक आशा की किरण जगे, और हर एक इंसान के माँ बाप अपूर्व के माँ बाप की तरह बस यही बोले कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारी औलाद है, और ये हमारी औलाद अब ऑफिसर हो चुका है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हैं। ईश्वर करे आप बहुत आगे जाइए, आप सारे लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस लगे रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए, बिलीफ सिस्टम डेवलप करके रखिए, और दूसरी चीज कंसिस्टेंट रहिए अपने सपनों को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।